हेलो गाइस, तो अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैंडल स्टिक्स के बारे में। वैसे बहुत सारे लोगों को पता होगा कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं, लेकिन कैंडल स्टिक्स पता होगा क्या होती है, लेकिन शायद कैंडल स्टिक पैटर्न्स भी पता होंगे, लेकिन उनके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है वो नहीं पता होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैंडल स्टिक्स कैसे बनती हैं और कौन कौन से पैटर्न्स, जो मैं आपको सिर्फ वही पैटर्न्स बताऊंगा जो हमें मोस्टली हम मार्केट में देखते हैं। हम 95% वही आते हैं मार्केट में, और नहीं आते बाकी के बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं। जो सिर्फ मेन है, इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वही बताऊंगा। एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बताऊंगा। वो एक्स्ट्रा नहीं है वो, लेकिन आपको एक होता है कि बेसिक आपको पहले ये आना चाहिए, बाद में वो आपको अपने आप आ जाएगा। उसमें ये है। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कैंडल स्टिक्स होती क्या है और बनती कैसे हैं। तो उसके लिए मैं चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे। तो जो कैंडल स्टिक्स होती है हमारी, आपने देखा होगा कि ग्रीन कलर की होती हैं और रेड कलर की होती हैं। तो ग्रीन कलर जो होती है वो हमारा बुलिश प्रेशर शो करती है, और जो रेड कलर होती है कैंडल का, वो हमें बियरिश प्रेशर शो करती है। तो जो हमारी कैंडल होती है ग्रीन कैंडल, उसमें वो हमारी कैंडल कुछ इस तरह की दिखती है। एक तो ये जो कैंडल का बीच वाला पार्ट होता है इसको हम बॉडी बोलते हैं, और एक और पार्ट होता है हमारी कैंडल का जिसको हम बोलते हैं विक। ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया है ये है बॉडी, और जो अब मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ ये होती है हमारी विक। ये हो गई मेरी कैंडल के नीचे की विक, ये हो गई मेरे कैंडल की ऊपर की विक। ये कैंडल हमें रिप्रेजेंट क्या कर रही है? ये कैंडल हमें रिप्रेजेंट कर रही है कि जो हमारा मार्केट था वो यहाँ पे ओपन हुआ, इस वाले प्राइस पे, यहाँ पे, और जो हमारा प्राइस था वो यहाँ से लेके फिर यहाँ तक वो नीचे आया, यहाँ तक। फिर उसके बाद दोबारा से प्राइस रिवर्स हुआ, फिर प्राइस यहाँ तक गया, इस वाले प्राइस तक, ठीक है। और उसके बाद जो मार्केट की क्लोजिंग हुई हमारे दिन की, वो इस वाले प्राइस पे हो गई। तो डे कैंडल हमें ये रिप्रेजेंट करती है जो ग्रीन कलर की कैंडल बनती है। तो एक बार दोबारा से बताता हूँ। प्राइस हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, नीचे गया, फिर ऊपर हाई यहाँ तक गया, फिर क्लोज यहाँ पे हो गया हमारा जो प्राइस था। तो हम जो ये बीच वाला पार्ट है हमारा, ये जो आपको रेक्टेंगुलर पार्ट दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं बॉडी। ये कैंडल की बॉडी बोलते हैं इसको। और जो नीचे वाला पार्ट है ये होती है हमारी विक। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि विक्स बनती क्यों है। कई बार अलग अलग तरह की कैंडल्स बनती है कि विक बहुत लंबी होती है, बॉडी छोटी होती है। तो लोगों को नाम पता होता है उन कैंडल्स का, लेकिन उन कैंडल्स के पीछे की साइकोलॉजी नहीं पता होती है। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा अभी। अब मैं आपको बताता हूँ कि रेड कैंडल होती है वो कैसे बनती है। रेड कैंडल हमारा बियरिश प्रेशर शो करती है। तो रेड कैंडल में कुछ नहीं है, जस्ट इस ग्रीन कैंडल का अपोजिट है। ये हमारी बॉडी हुई रेड कैंडल की। अब इसमें क्या हुआ कि जो हमारा प्राइस था, प्राइस हमारा यहाँ पे ओपन हुआ टॉप पे, इस वाले पॉइंट पे, और यहाँ से प्राइस हमारा यहाँ तक क्लोजिंग यहाँ हुई है। लेकिन इसमें विक भी बनती है, तो मैं आपको विक ड्रॉ करके दिखाता हूँ। विक हमारी ऐसे बन जाती है। विक विक रेड कलर की होती है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा ऐसे हो गया ये। अब इसमें क्या रिप्रेजेंट हुआ कि जो हमारा प्राइस था, ओपनिंग यहाँ पे हुई, प्राइस हमारा यहाँ तक गया हाई, लेकिन हाई नहीं जा पाया, वहाँ पे हमारा बियरिश प्रेशर था। तो प्राइस नीचे तक आया, यहाँ तक। फिर यहाँ प्राइस हमारा यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ पे हमारा बुलिश प्रेशर था। तो प्राइस हमारा यहाँ पे क्लोज हो गया, इस वाले पॉइंट पे। इस वाले पॉइंट पे हमारा प्राइस क्लोज हुआ। तो ठीक है, मुझे बस कैंडल स्टिक्स में इतना ही बताना था। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं। मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू बताऊँगा कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं। मैंने आपको ये बता दिया कि व्हाट इज़ कैंडल, ठीक है। कैंडल हमारी क्या होती है। अब आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक्स पैटर्न। और कैंडल स्टिक पैटर्न से सिर्फ वही हैं जो इंपॉर्टेंट है। हेलो गाइस, मैं आपको बता रहा था कि कैंडल स्टिक्स क्या होती है। मैंने आपको बताया है अभी तक कि कैंडल स्टिक्स होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि पैटर्न्स क्या होते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं। और मैं आपको सिर्फ वही पैटर्न्स बताऊंगा जो मार्केट में यूज़ होते हैं और जो यूजुअली बनते हैं, सिर्फ वही। मैं आपको कन्फ्यूजिंग वाले नहीं बताऊंगा, वो इतने यूज़ भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं। कि पहले कितने तरह के होते हैं। जो मेन है हमारे, जो हमारा मेन पैटर्न है, डोजी, बुलिश एरमी, बियरिश एरमी, बुलिश एनगल्फिंग, बियरिश एनगल्फिंग, हमारे मेन ये पैटर्न है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ डोजी क्या होता है। डोजी में क्या होता है, हाँ, जो डोजी पैटर्न होता है, डोजी हमारा इस तरह से बनता है। इस मैंने आपको बताया था कि प्राइस का ओपनिंग हुआ, ओपनिंग हुई और क्लोजिंग हुई। इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है ये। इसमें हमें क्या दिखा रहा है ये कि जो हमारा प्राइस था
यहाँ पे ओपनिंग हुई प्राइस की, प्राइस यहाँ तक गया इस वाले लेवल तक और ऊपर भी गया, लेकिन फिर यहाँ पे आ गया। अब इसका मतलब क्या है कि जो हमारे बायर्स और सेलर्स थे दोनों में कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पे प्राइस आता है तो नीचे चला जाता है, यहाँ पे प्राइस आता है तो ऊपर चला जाता है। अब हम यहाँ पे इसको यूज़ कैसे करना है, इसको जो यूज़ कैसे करना है मैं वो आपको बताऊंगा कि एंट्रीज़ वाले पॉइंट में कि इसको कैसे यूज़ करना है। अभी के लिए सिर्फ आपको इतना समझना है कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है और ये समझना है कि यहाँ पे बायर है कोई और यहाँ पे कोई सेलर है, या कोई बायर पुश कर रहा है प्राइस ऊपर की साइड और कोई सेलर पुश कर रहा है प्राइस नीचे की साइड, बस। और जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है, नेक्स्ट पैटर्न आपको बताता हूँ। जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है, नेक्स्ट पैटर्न है हमारा बुलिश हैरमी। बुलिश हैरमी क्या होता है? बुलिश हैरमी सिंपल सा पैटर्न है। बुलिश हैरमी में मतलब कि जो हमारा हमारी जो प्रीवियस कैंडल होती है हमें उसके हिसाब से बताती है। जो हमारी प्रीवियस कैंडल है, प्रीवियस कैंडल हमारी बुलिश थी, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल थी हमारी। लेकिन जो हमारी जो करंट कैंडल बनती है, करंट कैंडल में हमारा जो प्राइस ओपन होता है वो ओपन होता है गैप अप। ये वाला प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ था तो हमारा ओपन ही सीधा प्राइस यहाँ पे होता है गैप अप। अब गैप अप ओपन होता है, क्लोज यहाँ पे हो जाता है। तो इस जो ये पैटर्न बनता है इसको हम बोलते हैं बुलिश हैरमी। अब इसको ये बुलिश क्यों है? कहने को तो ये छोटी सी कैंडल है और ये इतनी बड़ी कैंडल है और यहाँ से प्राइस पूरा नीचे आ रहा है। ये आप इसकी साइकोलॉजी लोग कहते हैं यहाँ पे ये बुलिश प्रेशर आ गया। लेकिन बुलिश प्रेशर कैसे कैसे आया? यहाँ पे बायर्स आ गए और बायर्स ने गैप अप मार्केट ओपन कर दिया और यहीं पे रह गए। इसकी साइकोलॉजी को पता करने के लिए कि ये बुलिश क्यों है, हमें जाना होता है जो जिस टाइम फ्रेम में ये पैटर्न बना है उसी टाइम फ्रेम के लोअर टाइम फ्रेम में, ये हमें वहाँ से आके पता चलता है। ये चीज़ मैं आपको जब हम एंट्रीज़ करेंगे, एंट्री वाले पॉइंट में, तो वहाँ भी बताऊँगा कि एंट्रीज़ में कि क्या इसकी साइकोलॉजी है, कैसे यूज़ कर सकते हैं हम, और क्या इसका मेथड है, हमें कैसे यूज़ करना है। तो उसके बाद आता है बियरिश हैरमी। बियरिश हैरमी सेम है, सेम जस्ट उसका अपोजिट है और कोई इसमें अलग चीज़ नहीं है। बियरिश हैरमी में बिल्कुल सेम है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि वही सेम चीज़ बन रही है। यहाँ पे प्राइस, जो यहाँ पे हमारा प्राइस था वो ऊपर ऊपर जा रहा था, लेकिन एकदम से प्राइस हमारा नीचे जाने लग गया और नीचे जाने के बाद ये ऐसे नीचे कंटिन्यू किया है। इसने नीचे क्यों कंटिन्यू किया? और आप, हाँ, आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो आप प्राइस देखेंगे या फिर जो पैटर्न्स देखेंगे, ये पैटर्न्स आपको काफ़ी जगह मिलेंगे। यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। जो मार्केट ऐसे मूव करता है, तो हमें एग्जैक्टली इन कैंडल्स को यूज़ कहाँ पे करना है? हमें हर जगह यूज़ नहीं करना। अगर प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा है तो प्राइस यहाँ पे कैंडल मिल सकती है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो यूज़ कहाँ करना है? ये जो हमें यूज़ करना होता है, हमें यूज़ करना होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। यहाँ पे हमारा सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है यहीं पे। जैसे हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे सपोर्ट है। अभी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग कैसे यूज़ करना है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। लेकिन जो हमारा मेन होगा वो होगा एंट्रीज़ वाला पार्ट, कि हमें मार्केट में एंटर कैसे करना है और एंट्री के टाइम हम देखेंगे कि इन कैंडल्स को हमें यूज़ कैसे करना है। हमारा जो मेन पार्ट होगा, मेन वही पार्ट होगा हमारा। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप इस कोर्स के बाद बता सकते हैं कि जो मार्केट में फॉल आया, आप उसके इस कोर्स के बाद आप ये कहेंगे कि आपको पहले से ही पता था कि ये फॉल आना ही आना है, मार्केट में इतना बड़ा फॉल। आप इस कोर्स को करने के बाद ये कह सकते हो कि मार्केट में फॉल आना ही था। आप खुद प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो फिर मैं दोबारा से कहूँगा, प्रिडिक्ट नहीं करना। मैंने बोल दिया प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्ट नहीं करना। हमें सिर्फ और सिर्फ मार्केट के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना है। जो हमसे हमारा मेथड बोलेगा हम वो करेंगे। ओके, अब मैं आपको नेक्स्ट पैटर्न बताता हूँ। नेक्स्ट पैटर्न हो गया बुलिश एनगल्फिंग। बुलिश एनगल्फिंग में क्या होता है? बुलिश एनगल्फिंग सेम नहीं है, मतलब अपोजिट ऑफ बुलिश हैरमी है। अपोजिट उसमें क्या था कि पहले हमारी क्या, उसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें ये है कि छोटी कैंडल हमारी पहले है और बड़ी कैंडल हमारी बाद में है। अब इसमें भी वही है कि
चलो ये पैटर्न तो बन गया, लेकिन इस पैटर्न के हिसाब से पैटर्न यूज़ किस जगह करना है और पैटर्न की साइकोलॉजी क्या है, ये हमें जैसे सपोज करो कि ये टाइम फ्रेम है, ये हमारा 1 डे का टाइम फ्रेम है, 1 डे का टाइम फ्रेम, ठीक है। तो जो हमें इसकी साइकोलॉजी पता चलेगी और हमें इसका जो ये सही जगह बना है नहीं बना है, ये पता करने के लिए हमें इसके लोअर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, 1 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम। सेम जो नेक्स्ट पैटर्न है वो भी है बियरिश हैरमी, बियरिश हैरमी, सॉरी बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न है, सॉरी हैरमी तो मैंने आपको बता दिया, बियरिश हैरमी पैटर्न है। अब बियरिश हैरमी में सॉरी बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न है, मैंने आपको बता दिया, तो ठीक है। बियरिश एनगल्फिंग में क्या होता है, बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न, इसमें इसका अपोजिट होता है कि प्राइस हमारा ऐसे नीचे से ऊपर जा रहा होता है, ऊपर जा रहा होता है, फिर जब इसको रिवर्स होना होता है तो एक ये बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाता है, अपने रेजिस्टेंस पे बनाएगा बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न में क्या होता है कि यहाँ पे एक छोटी कैंडल बनती है रेड वाली, और जो सॉरी ग्रीन छोटी कैंडल होती है, और जो रेड कैंडल होती है उसमें जो हमारा प्राइस होता है वो गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन होने के बाद वो पूरा कवर कर लेता है ग्रीन कैंडल को, इसने पूरा कवर कर लिया, एनगल्फ कर लिया, कवर कर लिया, तो इसीलिए हम इसको एनगल्फिंग, एनगल्फ करने का मतलब होता है कि कवर कर लिया, इसलिए हम इसको बोलते हैं एनगल्फिंग पैटर्न। ओके, अब हमारा आपने पैटर्न सीख लिए, एक बार मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से पैटर्न होते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पैटर्न था, फर्स्ट पैटर्न हमारा डोजी पैटर्न था, उसके बाद बुलिश हैरमी, उसके बाद बियरिश हैरमी, उसके बाद बुलिश एनगल्फिंग, फिर बियरिश एनगल्फिंग। पैटर्न्स हमारे और भी होते हैं, लेकिन एक पैटर्न और है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक होता है हमारा, जैसे आपको मैंने डोजी बताया था ना, एक पैटर्न और होता है ऐसे बनता है, और एक पैटर्न और होता है जो ऐसे बनता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके पीछे की साइकोलॉजी भी बताऊंगा जब मैं आपको एंट्रीज़ में, जो एंट्रीज़ वाला पार्ट है वो हमारा सबसे मेन पार्ट है, और एक पार्ट है चार्ट पैटर्न्स वाला, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो मैं आपको वो बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में।